Good evening, students. From today onwards, I will discuss only objective questions because next Sunday your exam will be objective pattern only. Okay, and you know the syllabus, matrices, total matrices and determinants का half part आएगा. Determinants का half मतलब using inverse of a matrix, how to solve linear equations excluding that part. डिटर्मिनेंट का वो पार्ट छोड़ के बाकी सब आएगा, लेकिन मैट्रिक्स का पूरा आएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, सो ऑलरेडी आई हैव गिवन द सिनॉप्सिस पार्ट एज वेल एज टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. मैं ग्रुप में अपलोड कर दिया था, वो सब एक बार देखना है. वो सब एक बार देख के फिर क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करना है. ठीक है, मैं तो अभी डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गिव वन असाइनमेंट. वो असाइनमेंट ठीक से तुम लोग ट्राई करो. कुछ नहीं आता है तो डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे. ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. टाइम बहुत लगता है इसलिए मैं 4 क्वेश्चन एक साथ लिख लिया. सिर्फ अभी सॉल्व कैसे करना है वो दिखा के मैं छोड़ दूंगा ये पार्ट. ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ दिस इज मैट्रिक्स, ओके, इफ मैट्रिक्स 1 2 3, मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट है, into A is equal to matrix 4 5, then order of A, you have to find the order of this matrix A which is unknown. Yes, अच्छा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ A जो है, A is also one kind of matrix only. मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. These two matrices are in multiplication form. Now what is the condition of multiplication matrix? How, when we can multiply two matrices? देख लो, this is matrix A and this one is say matrix B. Let us consider the order of the matrix A be m into n and the order of matrix B be n into p. Then the order of the resultant matrix is suppose C, whose order will be m into p. ये होना चाहिए. This is the condition of multiplication of matrices. So यहां से मुझे क्या मिला? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जब इक्वल होता है देन ओनली मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट. समझ में आया? और ऑर्डर भी देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इसीलिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिला दैट इज सी, whose order is m into p. m into p. Yes, this is the condition of multiplication of matrices. Okay, now what is the order of this matrix? 1 horizontal line and 3 vertical lines. So the order of this matrix is 1 into 3. ठीक है, इसको मैं ये मैट्रिक्स को पकड़ लिया मैं सपोज B. ठीक है, A we don't know. We don't know the order of A. Okay, we don't know the order of A, which is equal to, you see, the result. The result is given. ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट दिया हुआ है. वो रिजल्ट का ऑर्डर क्या है? 1 into 2. Yes, this matrix be C, whose order is 1 into 2. ठीक है. Now can you tell me what should be the order of this matrix A such that if we multiply these two matrices we will get this order only which is given in the question. क्या बोला था? मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम में 3 है तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो में ऑब्वियसली 3 होना चाहिए, देन ओनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. ओके, 3 into. अभी यहां पे ए का कॉलम में क्या होना चाहिए? सच दैट द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1 into 2. इट शुड बी 2 ना, देन ओनली यू सी इक्वल है. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, सो दैट मींस वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1 into 2. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? 3 into 2. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric. Already I have given the definitions of symmetric and skew symmetric. So there is one matrix A which is both symmetric as well as skew symmetric. Then A is zero matrix or diagonal matrix or scalar matrix or none of this. अच्छा,
जीरो मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशंस पता होना चाहिए. ओके, सो जीरो मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? सब एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, राइट? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 5. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा और डायगोनल एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए. अभी ऐसा नहीं है कि 5 5 5, यहाँ पे मैं 5 के जगह में 4 भी लिख सकता हूँ, 5 के जगह में 1 भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है. बट इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो. अभी तुम लोग पूछ सकते हो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ नॉन डायगोनल? बिकॉज द कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज I इज इक्वल टू J होना चाहिए. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट? A11 ना. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट? A22 ना. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट? A33 ना. सो I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J कंसिडर किया. बट इफ यू टेक दीज डायगोनल पार्ट जीरो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट? 2 2. So whether I equal to J satisfy किया? नहीं किया ना. So that's why we cannot consider this diagonal part. Always you have to consider this diagonal part. Okay? So diagonal का ये definition है. Scalar matrix. Scalar matrix you know क्या कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहिए एक मैट्रिक्स के साथ, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अच्छा. तो ये क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है? Since A is both symmetric as well as skew symmetric, let us see the solution. Since A is symmetric, so we can write A transpose equal to A. Say this is equation number 1. Yes, this is the condition of symmetric matrix. Since A is skew symmetric also, then we can write A transpose equal to minus A. Say this is equation number 2. Okay? Now, from equation 1 and 2, देखो equation 1 और 2 का left hand side part equal है ना. So from 1 and 2 what we can write? A is equal to minus A. Since their left hand side part are equal, so we can write right hand side also equal. So A equal to minus A. So which implies A plus A is equal to 0 or twice A equal to 0, which implies A equal to 0. क्या पूछा था? What is A? If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then what is A? A equal to 0 मिला. Then what does it mean? That means A is a zero matrix. Okay? So this is the solution of the second question. Clear हुआ? Now see question number 3. Question number 3 जैसे question number 1 explain किया, almost similar type. थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा concentrate करो questions में. ऐसा model का questions ही रहता है generally. ठीक है? I will discuss different models. Okay? See the next question. If A is a matrix of order m into n, A का order दिया हुआ है. B is a matrix such that A B transpose and B transpose A are both defined. Both defined means what? Both exist करता है. Okay? Then order of B. अभी यहाँ पे B का order पूछा. Here also you can see A into B transpose into A. Multiplication form में है. Just now I have discussed about this question, that is the condition of multiplication. Yes? किसका order पूछा? Order of B. So let the order of B be P into Q. Since we don't know, let us consider the order of B be P into Q. Then what should be the order of B transpose? The order of B transpose should be Q into P ना. Transpose means what? Interchanging rows and columns. मैं Q B transpose निकाला because यार A into B transpose into A defined होता है. Okay? Now A into B transpose कब defined होगा? A into B transpose कब defined होगा? First matrix का column और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? m into n. ऑर्डर ऑफ ए इज m into n. ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज Q into P. So how these two matrices will exist? If n is equal to Q, yes or not? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना है. So if n is equal to Q, then only A into B transpose exist. और exist होना ही पड़ेगा because defined बोला, तो मतलब exist होता है. और exist कब होगा? If n equal to Q. Clear? Second case, B transpose into A
is also exists. So B transpose into A, B transpose means what is the order of B transpose? Q into P. What is the order of A? M into N. अभी बोलो B transpose into A कैसे exist करेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना है. So that means in this case P must be is equal to M, then only B transpose into A exist होगा. ओके तो मतलब P इक्वल टू एम मिला, Q इक्वल टू N मिला. इनिशियली मैं क्या कंसिडर किया था B का ऑर्डर? P इंटू Q. नाउ सिंस वी नो द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, वी कैन रिप्लेस दिस P एंड Q बाय M एंड N. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ P, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ B? P का वैल्यू क्या मिला? M. Q का वैल्यू क्या मिला? N. सो द ऑर्डर ऑफ B is M into N. ऑप्शन नंबर C. ओके In this way we can check whether multiplication exists or not. Okay? अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा मॉडल का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए. स्टूडेंट्स को पता है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है ये क्या है क्वेश्चन. देख लो क्वेश्चन नंबर 4. द मैट्रिक्स P इक्वल टू 0 0 5 0 5 0 5 0 0 ऐसा मॉडल का ऑलमोस्ट है. देख लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस. कौन सा ऑप्शन होगा? जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाई इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, 3 into 3 है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई. Whether it is a diagonal matrix? No, this is not a diagonal matrix. Why? Because these elements are non-diagonal. ये ही डायगोनल पार्ट है तो मतलब ये नॉन डायगोनल है. सो दिस इज नॉट डायगोनल. स्केलर मैट्रिक्स, यस इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. व्हाई? बिकॉज सिंस P इक्वल टू 0 0 5 0 5 0 5 0 0 कैन आई टेक 5 कॉमन बिकॉज 5 is a scalar quantity which have only magnitude not direction. So if I take out 5, so we can write 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0. Yes. So 5 is a scalar quantity. So scalar matrix भी satisfy किया, square matrix भी satisfy किया. So that means third option is the correct answer, both A and B. Yes, this is not a diagonal matrix. Okay, none of this मत लिखो. ये पार्ट डायगोनल नहीं होता है, हमेशा ये पार्ट डायगोनल होता है बिकॉज डायगोनल का कंडीशन है I is equal to J होना चाहिए. A11 A22 A33 like this. Okay, so I will discuss some more questions.